यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है, ये पहले हम बता दें कि ये वीडियो कक्षा 12 वालों के लिए है और विषय है भौतिक विज्ञान का अध्याय 3। एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका। तो इस चैप्टर का नाम है संधारित्र एवं धारिता। ठीक है, इस चैप्टर को आप स्टार्ट से पढ़िएगा और बेसिक तरीके से समझिएगा और आप इसको अच्छे से पूरा का पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, बस आप कंटिन्यू इसके साथ लगे रहिए। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आज हम इसका भाग 1 बताएंगे। इस चैप्टर का भाग 1 बताएंगे। तो बाकी के जो पिछले 2 चैप्टर हमने बता चुका है, जो नहीं देखे अभी तक वो उसे पहले देख लेंगे ताकि उनका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब आगे बढ़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संधारित्र एवं धारिता में पहला हेडिंग आपका है धारिता। पहले धारिता को समझेंगे हम, उसके बाद आगे समझेंगे। तो धारिता होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि किसी चालक को दिए गए आवेश, एवं उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं या C से दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात कि धारिता क्या होती है? किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चलिए, थोड़ा डाउट करेगा, अभी नया चैप्टर है तो एक बार 2 बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको C से दर्शाते हैं तो इसका सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। ये होता है इनका सूत्र भाई साहब का। जरा छोटा सा सूत्र है, इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगे आपको। ठीक है, अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे। जहां C का मतलब क्या होता है और Q का मतलब क्या होता है, और रही बात V का मतलब क्या होता है। तो V का मतलब होता है वैद्युत विभव। ठीक है, और क्यों का मतलब कुलाम, आवेश होता है। क्यों का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा आवेश। और रही बात C मतलब हो जाएगा चालक की धारिता। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। तो आप लगे रहिए और आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आप रफ और पेन लेकर बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ताकि आप सामने अपना वीडियो, मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी हो, समथिंग अपने सामने रख के स्टार्ट करने के बाद और रफ और कॉपी लेकर स्टडी कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस लॉकडाउन में आप भी कहीं जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पुलिस डंडे बरसाने वाली है। ठीक है, तो बाहर न जाकर आप घर में स्टडी करिए। चलिए बात करते हैं मात्रक इसका क्या होता है, धारिता की मात्रक क्या होती है ये समझेंगे हम। तो पहले तो सूत्र हमको पता है ना कि C बराबर होता है Q बट्टा V। चलिए इतना पता है तो इन्हीं से सारा काम होने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे C का मात्रक, मतलब C का धारिता का ही मात्रक निकाला है ना, तो हम निकालेंगे इसमें धारिता का मात्रक, मतलब C का मात्रक। चलिए ध्यान दीजिएगा, C का मात्रक निकालने के लिए पहले हम ऊपर लिख लेंगे Q का मात्रक, मतलब आवेश का मात्रक। अब बट्टे V है तो यहां पे लिखेंगे V का मात्रक। समझ में आ गई बात? चलिए, तो Q मतलब होता है कुलाम। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे कुलाम। हो गया। अब बट्टे V का मात्रक होता है बोल्ट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको टोटल हल करके लिखे तो ये हो जाएगा क्या,
कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक। इसके अलावा भी एक मात्रक और होता है, इसका क्या होता है, ये होता है इसका मात्रक फैरड। फैरड कहीं लिख दे तो आप डाउट में मत होइएगा, क्योंकि फैरड भी धारिता का ही मात्रक होता है। ठीक है, तो फैरड और कूलाम प्रति वोल्ट ये तीनों दोनों आप याद करके रखिएगा, ये दोनों इसके मात्रक होते हैं। सवाल लगाते समय आपको फैरड में दे दिया तो आप डाउट में पड़ जाएंगे। तो फैरड और माइक्रो फैरड, इससे आज हम एकदम डाउट आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देंगे, ताकि सवाल में भी बवाल ना हो। समझ में आ रही बात, सवाल में भी बवाल ना हो, ऐसा हम आपको ये बता देंगे कि जो धारिता है इसको फैरड में कब पूछेगा और माइक्रो फैरड में कैसे पूछेगा, तो क्या करना होगा, ये सारा का सारा टॉपिक हम आज आपको पूरी तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक क्या है। चलिए, तो बड़ा फैरड फैरड कर रहे थे, आगे फैरड। तो जरा फैरड के बारे में अपना हम डाउट एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर करने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक फैरड की बात करते हैं। ठीक है, एक फैरड क्या होता है पहले ये समझेंगे हम। तो पहले समझने से पहले हमको ये समझना, सूत्र होता है C बराबर Q बट्टा V। ये इतना ध्यान में रखते हुए चलिएगा, C बराबर Q बट्टा V होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यदि, दिखाई दे रहा है ना, चलिए यदि क्या, यदि Q बराबर 1 ले लें, Q बराबर 1 ले लें और V बराबर 1 ले लें, ध्यान दीजिएगा, 1 कूलाम, ठीक है, और इसका मतलब 1 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक, ये दोनों का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो C बराबर, अगर हम Q का मान 1 रखते हैं तो यह जाएगा 1 और V का मान 1 रखते हैं तो हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब हमारा 1 फैरड हो जाएगा C बराबर, अगर हम ऐसे निकालेंगे तो। बात समझ में आई, Q का मान 1 ले लिए और V का मान 1 ले लिए, तो इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, तो हम कहेंगे C का मतलब धारिता का मात्रक फैरड होता है, तो हम इसको 1 फैरड कहेंगे। इतना डाउट क्लियर हुआ 1 फैरड क्या होता है। चलिए अब आगे देखिए, तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, क्या समझेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे समझेंगे, आप ये देख के समझ जाइए या हम लिखते हैं वो देख के समझ जाइए, आपको जो सिंपल लगेगा। तो हम कह सकते हैं यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को, ठीक है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश दिया जाए तो, ठीक है, दिया जाए तो उसके विभव में, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है, सॉरी 1 वोल्ट हो तो, दोनों 1 वोल्ट 1 है, तो ऊपर भी 1 कूलाम है और ये 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता, चालक की धारिता क्या होगी, 1 फैरड होगी। अब समझ में आ गया 1 फैरड का मतलब क्या होता है, 1 फैरड होगी या फिर कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा फैरड के बारे में थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं हम, तो क्या डीपली चलेंगे समझिएगा ध्यान से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी टॉपिक है। अगर बात करें कोई न्यूमेरिकल से, मान लीजिए सवाल चल रहा है, अगर बोले 1 माइक्रो फैरड, तो आप क्या करेंगे, इसको फैरड में पहले चेंज करेंगे, तब सवाल को आगे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 1 माइक्रो फैरड, हम कहते हैं अगर 1 माइक्रो फैरड नहीं 50 माइक्रो फैरड कुछ भी दे देगा, तो फैरड में चेंज करने के लिए बस आपको 10 के घाते -6 से गुणा करना होगा फैरड में बदलने के लिए। ठीक है, तो 1 माइक्रो फैरड में इतना फैरड होता है। ठीक है, 1 पीको फैरड, ठीक है, पीको फैरड
में क्या होता है, 10⁻⁻12 फैरेड होता है। नोट करिए फटाफट, बहुत ही यूजफुल आपके लिए बता रहा है ये चीज। ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, और ये आपको सवाल में ही मिलेगा। तो सवाल में जब मिलेगा तो आप पीछे इसका नाम नहीं सुन रहेंगे तो आप सवाल को टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे आप क्लियर रहिएगा। कहीं पिको फैरेड पूछ देगा, कहीं माइक्रो फैरेड पूछ देगा, कहीं नैनो फैरेड पूछ देगा, तो ये आपको डाउट करने के लिए हो सकता है ऐसा। अब बात करते हैं एक NF मतलब नैनो फैरेड। ठीक है, अब एक नैनो फैरेड में कितना फैरेड होता है, 10⁻⁹ फैरेड। ये टॉपिक आप हम कहेंगे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं चालक की। तो चालक क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो चालक की बात कर ले थोड़ा सा। तो चालक में बताया जा रहा है क्या कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके वो चालक कहलाते हैं। सब बात तो सही है कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल की थोड़ा सा, तो एग्जाम्पल में बात करेंगे तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, तांबा। ठीक है, और तीसरा एल्यूमिनियम। ठीक है, और आपका हो जाएगा चांदी, और हम कह सकते हैं इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। तो बात समझिएगा ध्यान से, ये सब क्या है, ये सब चालक हैं। इसमें से क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाह मतलब अच्छे से प्रवाहित हो जाता है। अगर हम लोहे में करें तो तुरंत मतलब क्या कहते हैं कि इसमें जो धारा का प्रवाह है वो आसानी से हो जाएगा। तांबा में भी हो जाता है, एल्यूमिनियम, तो जितने भी धातु हैं, ठीक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसलिए हम इसे चालक के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ये चालक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए आगे चलिए, अगला टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो एक हेडिंग और है, हम डिस्कस करते हैं जरा इसके बारे में बेसिकली। तो इस हेडिंग में बोला जा रहा है कि विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत अथवा अचालक। कहने का मतलब ये तीनों एक ही चीज है, आप चाहे जो समझ लीजिए, परावैद्युत, अचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बात करें तो वे पदार्थ, ये सब होते क्या है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है वह विद्युत रोधी कहलाते हैं या अचालक कहलाते हैं। हम कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसके पहले अभी हमने चालक पढ़ा तो उसमें जस्ट उल्टा था कि उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जा रहा था। जब हो जा रहा था तो वो हम चालक कहेंगे उसको। अब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है उसको हम अचालक या फिर विद्युत रोधी कहेंगे। जरा छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। ये मान लीजिए आपका स्केल है, ठीक है, तो क्या इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम विद्युत धारा को टच कराएंगे तो ये क्या इस प्रकार निकल जाएगा, इस पार निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये धातु नहीं है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो हम इसे अचालक पदार्थ कह सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके जगह पे एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। मान लीजिए अगर ये लोहा है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। अगर इसको लोहा मानेंगे तब, ठीक है। तो वैसे ही समझिएगा, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम अचालक के एग्जाम्पल की, तो अचालक के एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा लकड़ी, ठीक है। लकड़ी क्या है, लड़की लिखाई दे रहा है, ठीक है, तो लकड़ी हो जाएगा। फिर ककड़ी लिखा रहा है तो लकड़ी, ठीक है। अब सही है ना? चलिए, तो लकड़ी हो गया। और क्या हो जाएगा आपका, रबड़ हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। और आपका हो जाएगा कांच। ये सब क्या है, ये सब अचालक पदार्थ हैं, ठीक है। अचालक है, हम कह सकते हैं विद्युत रोधी हैं। इसमें से हम विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। प्लास्टिक कह सकते हैं आप, प्लास्टिक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हो जाएंगे। बाकी अगर हम लिखे तो इत्यादि भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो भी अचालक के थ्रू में, अचालक के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पूरा आज का जितना भी टॉपिक हमने बताया
आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया। तो जिसको समझ में आया वो हमें जबरदस्त कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम और भी उत्साह से और भी जोश के साथ आपको इसके आगे की टॉपिक को एकदम चुटकी में समझा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।